की उम्र महज 16 साल थी। जब वो अपने पिता के ऑफिस में काम करने वाले अकाउंटेंट के प्यार में पड़ गई, घर से भाग गई थी और शादी कर ली थी। लेकिन इस प्यार का खामियाजा उसको ताउम्र भुगतना पड़ा। पति ने शादी के कुछ दिन बाद ही कोठे पर जो बेच दिया। कीमत लगाने वालों ने महज 500 रुपए में खरीदा। हर किसी ने उसका फायदा उठाया। जिससे भी मदद की गुहार लगाई, उसी ने बलात्कार किया। जब लगने लगा था कि बस जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, वहीं से शुरू हुई गंगू की कहानी। वो गंगू जिसे बाद में गंगूबाई काठियावाड़ी के नाम से पूरी दुनिया ने जाना। गंगूबाई काठियावाड़ी का नाम आजकल बहुत चर्चा में है। वजह, इस पर फिल्म बनी है जिसमें आलिया भट्ट मुख्य किरदार में है। जब से फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये गंगूबाई काठियावाड़ी थी कौन। आज हम आपको गंगू के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कहानी है एक 16 साल की प्रोस्टिट्यूट की, जिसे हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है आप सब जानते हैं। ये कहानी है उस गंगू की जिसे कुंवारी किसी ने छोड़ा नहीं और श्रीमती किसी ने बनाया नहीं। ये कहानी है उस गंगू की जिसने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ सहा जिसकी शायद वो हकदार नहीं थी। गुजरात के एक बेहद प्रसिद्ध और सम्मानित घराने की इकलौती लड़की थी गंगू। लेकिन परिस्थितियों ने गंगू को प्रोस्टिट्यूट, डॉन, अपराधी और ना जाने क्या क्या बना दिया। गंगूबाई का जन्म गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। गंगू का असली नाम हरजीवन दास था। गंगू का परिवार चाहता था कि वो अच्छे से पढ़े लिखे और खूब नाम कमाए। अफसोस, गंगू ने नाम तो कमाया, लेकिन बदनामी की गलियों से गुजरने के बाद 12वीं तक पढ़ी गंगूबाई पिता के ऑफिस के अकाउंटेंट रमणीक के साथ ये सोचकर भागी कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा, और दूसरा ये कि उसके साथ वो मुंबई में रहेगी तो एक्ट्रेस भी बन जाएगी। बचपन से एक्ट्रेस ही तो बनना चाहती थी गंगू। हालांकि मुंबई लाते ही रमणीक ने गंगू को एक औरत के साथ ये कहकर भेज दिया कि ये मेरी मौसी है, फिलहाल तुम इनके साथ रहो, मैं जल्द वापस लौटूंगा। गंगू को नहीं पता था कि ये औरत रमणीक की मौसी नहीं, बल्कि मुंबई के मशहूर कमाठीपुरा रेड लाइट एरिया में कोठा चलाने वाली है। बाली उम्र में गंगू पहुंच गई मुंबई के सबसे बदनाम एरिया में। हालांकि गंगू को समझते हुए ये देर नहीं लगी कि अब किस्मत यही है। गंगू के साथ इस घिनौनी दुनिया में पहुंचते ही कुछ अच्छा होगा, इसकी उम्मीद तो निश्चित तौर पर नहीं थी। लेकिन एक वहशी गंगू को अपनी हवस का शिकार बनाएगा, ये भी तो कल्पना से परे ही था। यहां पर शौकत नाम के शख्स ने गंगू के साथ रेप किया। रात भर उसने गंगू को नोचा और सुबह बिना पैसे दिए ही चला गया। गंगू की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब वो ठीक होकर वापस आई तो उसने शौकत से बदला लेने का मन बनाया। गंगू ने शौकत से बदला कैसे लिया, ये आपको बाद में बताएंगे। तो गंगू अस्पताल से लौट आई और इसी दुनिया में खुद को रचाने बसाने की कोशिश करने लगी। गंगू की सुंदरता के आगे हर कोई दिल हार बैठता था। गंगू के ज्यादातर ग्राहक मुंबई के कुख्यात बदमाश बन गए। इसी दौरान एक बदमाश ने गंगू की मुलाकात करीम लाला से कराई। करीम लाला उस वक्त मुंबई का सबसे बड़ा डॉन कहा जाता था। गंगू ने करीम लाला को तुरंत अपना मुंह बोला भाई बना लिया। कुछ साल पहले गंगू के साथ रेप करने वाला शौकत जिस गैंग का सदस्य था, उस गैंग का सरगना करीम लाला ही था। गंगू की आप बीती सुनकर करीम लाला ने शौकत को कड़ी सजा दी। शौकत से गंगू का बदला पूरा हो चुका था और दूसरी तरफ डॉन करीम लाला की मुंह बोली बहन बनने के बाद तो गंगू भी कमाठीपुरा में डॉन के नाम से जानी जाने लगी। मुंबई के लोग जितना करीम लाला से डरते, उतना ही गंगू का खौफ भी रहता। धीरे धीरे गंगू प्रसिद्ध होती चली गई। बेबाकी से कुछ भी बोल देने वाली गंगू के आगे पुलिस भी थर थर कांपने लगती थी। जी हाँ,
उस दौर में गंगू इकलौती ऐसी महिला थी जिनके पास ब्लैक बेंटले कार थी। इस पूरे वाकया का जिक्र लेखक एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में भी किया गया है। गंगू ने पूरे देश में कई कोठे खोले। हालांकि गंगू को उसूलों का काफी पक्का माना जाता रहा है। बताया जाता है कि किसी भी लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ गंगू ने आज तक कोठे पर नहीं रखा। प्रोस्टिट्यूशन को लेकर गंगूबाई एक बहुत सार्थक बात कहती थी, और वो ये, अगर मुंबई में रेड लाइट एरिया में काम करने वाली औरतें ना हो तो मुंबई की औरतों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जरा सोचिए, भले ही ये काम ऐसा हो जिसके बारे में बात तक करने में हम हिचकते हैं, लेकिन गंगूबाई की ये बातें दिल तक उतरती हैं। दिलचस्प बात यह है कि गंगू ने कोठे पर काम करने वाली लड़कियों की जिंदगी को सुधारने के लिए बहुत से काम किए। इतना ही नहीं, गंगू अनाथ बच्चों के लिए भी काम करती रही। मुंबई से कोठे हटाए जाने के खिलाफ हुए आंदोलन में वो डटकर खड़ी रही और कोठे बंद नहीं होने दिए। सेक्स वर्कर्स के सामने आने वाली परेशानी को लेकर गंगू ने तत्कालीन पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी मुलाकात की थी। एक वक्त पर लेडी डॉन के नाम से मशहूर गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। हालांकि ये कहानी शायद ही आप कभी जान पाते अगर इस पर फिल्म ना बनती तो। समाज की ऐसी कई कहानियां हैं जो राज बनकर ही रह जाती हैं। इन्हीं में से एक थी गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी। गंगू से गंगूबाई और गंगूबाई से गंगूबाई काठियावाड़ी कैसे बनी, इसी कहानी को पर्दे पर भंसाली पेश करने जा रहे हैं। गंगूबाई और उनकी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।